पहुंच गए भाई गोविंदपुरी, और गोविंदपुरी से अगला स्टॉपेज है खोरी। जहाँ तो खोरी भी, लेकिन अभी एक रेवाड़ी काम से छोटा सा हार्डवेयर वगैरह कुछ लेते हैं, तो वहाँ पे जाके और फिर जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे फिर आएंगे वापस खोरी। ओहो, खोरी नाम से याद आया भाई खोरी ये पुलिये वाला खोरी नहीं है। अगर किसी को नॉलेज हो ना, खोरी गांव ये है अड्डा, इधर सारी जनता आती है। कैसे आती है समझाऊँ तो आसपास की जितनी भी कनेक्टिविटी कनेक्ट है ना यहाँ पे, वो वाली खोरी जो गांव रह जाता है वो यहाँ से, कहाँ बताऊँ आपको, वो दिख रहा है उस साइड है खोरी गांव। मतलब मान के चलो 1.5 किलोमीटर अंदर बढ़ गए खोरी गांव, वो रास्ता है खोरी। यहाँ पे जो इस साइड है ये टीट वगैरह और हाजीपुर और आगे थोड़ा सा राजपुरा, इनका कई गांवों का अड्डा है ये, इसलिए खोरी का अड्डा बोलते हैं इसको। ये खोरी गांव नहीं है, बसासत नहीं है यहाँ खोरी की। जैसे ये भाई है, ये BMR ट्रांसपोर्ट कंपनी है और इनका ही ये धर्म का अड्डा है। और ये भाई हैं टींट के बोले जाते हैं, जैसे है यहाँ पे खोरी अड्डे पे। और तो ये आते हैं टींट में, जितने भी यहाँ पे बैठते हैं या कोई भी है, या यहाँ के खोरी गांव बिल्कुल अलग ही है। तो हम जाएंगे खोरी गांव में। और ये जो बता रहा था ये भाई, इनके हैं 150 से 200 ट्रक। इनके जो भाई हैं वो पुलिस में है, थोड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। और कई बंदे बैठते हैं फ़िलहाल इनके पास। और वही चीज़ है, कोई किसी का साथ नहीं देता। जो बैठते हैं वो भी अपने स्वार्थ के लिए बैठते हैं, पहली बात तो ये है। और भाई के पास मैं क्या बताऊं ठीक ठाक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब मैं दिखाता हूँ मेरा स्कूल विथड़ावास। ये तो घर है, यहाँ से ये है नवज्योति स्कूल, ये दिख रहा ना, ये नवज्योति स्कूल है। ये रहा, ये पहले सड़क के ऊपर ही था, क्योंकि 4 लाइन तो बाद में बनाया, पहले ये 2 लाइन सड़क था, 1 वे सड़क था, एक साइड जाने का एक साइड आने का, ऐसा ही। क्लेमपुर असिस्ट का जो ओनर है वो, हम यहीं पे आते थे। हमारा मतलब मान के चलो 20-25 साल का यार आना है। और बाकी तो मैंने अपने एरिया के स्कूल से की थी। जैसे कि मान लो भाई, स्टार्टिंग में मैं मेहतावास रहता था, तो 1 से लेके, पहले तो मैं पांडे वाला जो सरकारी स्कूल बोलते हैं उसमें गया था मैं स्टार्टिंग में, जो नर्सरी KG बोलते हैं, वो तो मैंने की नहीं पहली बात। बाकी जाता था मैं स्कूल, कोई नाम वगैरह कुछ ऐसा खास था नहीं। 1st 2nd क्लास मैंने की विवेकानंद स्कूल से, 3rd क्लास मैंने की नहीं, बिल्कुल छोड़ ही दी, बिल्कुल छोड़ दी। और जैसे 2nd क्लास में ही हम आ गए थे यहाँ पे चित्ता डूंगरा में, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन वगैरह जो है वो हो गई थी हमारी काफ़ी, तो यहाँ से मेहतावास से डेली अप डाउन नहीं होता था, तो हम आ गए थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद 4th क्लास में गया मैं, नीवरा कुंड है एक स्कूल नीवरा, उसमें गया मैं। 5th क्लास एक गांव में स्कूल है, वो फ़िलहाल हो गया बंद, मंदिर वाला स्कूल बोलते थे, जिसमें मेरा दोस्त चरण सिंह मेरे साथ था। वहाँ से हम साथ हुए थे, उससे 1 साल पहले 3rd क्लास से साथ थे। तो 5th क्लास हमने यहीं गांव के स्कूल में पास की थी। 6th 7th और 8th क्लास यहाँ विथड़ावास आए। और 9th 10th क्लास मैंने पास आउट की थी नीवरा स्कूल से। और 11th 12th विवेकानंद स्कूल से। और 12th करने के बाद भाई हमारे ताऊ जी का लड़का है, वो बोला भाई इसको इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर। मैंने कहा ठीक है बनाओ भैया बनाओ। तो उन्होंने मेरा दाखिला करवा दिया शहनवास माता राज कौर कॉलेज में। और
माताराज कॉलेज से मैंने बीटेक करी और साथ के साथ बीटेक करते ही मैं थोड़े दिन सीजीएल की कोचिंग के लिए दिल्ली गया। वहाँ से कई साथ के हो गए थे, वहाँ पढ़ाई वगैरह हो नहीं रही थी। मैंने घर वालों को बोल दिया और वैसे मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी माताराज कोर से 2 कंपनी में। कोई जिद थी जिसकी वजह से मैं नहीं गया प्लेसमेंट वाली कंपनियों में, मैं दिखा दूँगा। फिर वहाँ से पास आउट वगैरह करके और मैंने कंपनी ज्वाइन की। सबसे पहली कंपनी थी मेरी डी डायमंड इलेक्ट्रिक डी, बावड़ में ही थी। फिर संदार वगैरह बाकी और में चेंज की। बाकी ये करते करते कंपनी में था जब मैंने युद्धवंशी कॉलेज है जो नारनौल में बोला जाता है, नीरपुर है वो, उससे मैंने अपनी एमटेक की इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। और पढ़ाई का तो भाई ये सिलसिला है। और फिर भाई नहीं पार पड़ी कंपनियों में तो भाई मैंने खुद का अपना स्टार्टअप कर लिया इंटीरियर का। कोई किसी की सपोर्ट नहीं ली भाई 5 पैसे की, भाई उसने किया मैं अपने खुद के दम पे करता हूँ। गाड़ी लड्डे लाना हो या कुछ भी हो, खुद मतलब खुद की कमाई, समझ गए ना, कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें। ये भाई आ गए रेवाड़ी में एंट्री हो गई है। पहले तो जाएंगे भाई ECHS में, यहाँ पर मेजर साहब मिलेंगे, उनके साथ थोड़ी सी बकत्ती करके और फिर चलेंगे प्रॉपर रेवाड़ी में। अपना ऑफिस छोड़ के अब सेंड दो आपको। हाँ साहब, कहाँ नैनो को बुलायो क्या? अरे नहीं, फिर वैसे घूमते फिरते आ गए, आपको ऑफिस में मिले। ऑफिस तक पहुँचे नहीं, हम तो आवाज़ सुन के आ गए। अरे नहीं, आओ चाय में पिलाऊँ? बस पिलानी चाहिए, आपने रिटायरमेंट। अरे आ जाओ। 5 पैसे का खर्चा नहीं किया, कैसे? आज मंगलवार है। अच्छा आज पैसों का नहीं, आज रुपयों का खर्चा होगा। आज रुपये में खर्चा लगवा दो। लगवा दो पक्की बात है। और क्या, ग्रामीण बैंक वाले जो है ना, ग्रामीण बैंक वाला उसमें करवाओ उसका काम। उसके 2 किला उसके नाम से हैं, तो वहाँ से लोग वहाँ तो 5% ब्याज मिलता है, यहाँ 12% दे रहे हैं। अरे मेरे को तो नहीं देता ना 5 पैसे, अगर वो आएगा तो खुद करके तो बिजनेस तो दोनों का रहेगा ना, 2 वो लगाएगा 2 आप लगाओ। तो 5 पैसा देता नहीं ना मेरे को। बिजनेस में तो लगाएंगे मिलके। 31 दिसंबर तक तो गाड़ी आ ही नहीं सकती अपने पास। मैंने कहा यार ये तो इसने मेरे को वो तो लल्ला जी थी, मेरे को स्कॉर्पियो लेके आने, तो उसको दुआ दी बेचारे को, क्या करें। हाँ तो हमारी जो जिद है वो नहीं, तो आपके रिटायरमेंट आने के बाद कुछ नहीं किया ना, 5 पैसा रिटायरमेंट का आने के बाद खर्च नहीं करवाया हमने, ये तो देखो। नहीं भाई लेके आने की चल वगैरह। अब चल आज फॉर्चूनर पापा जी साथ निकला ले पापा जी। चलो चलो आज वाले चलो। कहाँ चलना है? अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अंगूठा बिल्कुल ये हाथ तो है ही नहीं जी मेरे, वो शोले फिल्म में नहीं है, वैसे कर लूँगा। हाथ तो मेरा हाथ तो है ही नहीं, हाथ नहीं है, बाकी कोई करना है कर लो। ठीक है भाई।